मामला जो सामने नजर आ रहा है सबको वो इतना ही था। एक मुसलमान परिवार सोसाइटी के अंदर बकरों को लेकर आया और लोगों को यही मालूम ला, कल बकरीद है तो लोगों ने उसका मतलब यही निकाला कि ये सोसाइटी के अंदर बकरा जो है हलाल किया जाएगा, बकरे की कुर्बानी दी जाएगी। इस बात पर उन्होंने एतराज किया कि ये अलाउ नहीं किया करेंगे हम। अब इसी पर हम लोग बात कर सकते हैं कि क्या ये समाज के अंदर बढ़ती पोलराइजेशन, बढ़ती हुई कट्टरता का सबूत है, या कट्टरता दूसरा पक्ष दिखा रहा था जिसने 1000 परिवारों के मन में क्या चल रहा है उसका ख्याल नहीं रखा कि ये इनको खराब लग रहा है। और मुझे इनकी बात मानते हुए, इनको अगर नहीं वाजिब लगता है इतने लोगों को, तो मुझे यहां पर बकरा नहीं लाना चाहिए। दोनों तरफ से इस मुद्दे को सोचा जा सकता है। आशना, आप कैसे देखती हैं इसको? जी सौरभ जी, सबसे पहले तो मामला बहुत क्रिटिकल हो गया है कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे पैनलिस्ट बैठे हैं। कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है, कोई कह रहा है कि कुत्ता क्यों पाला जाता है घर पे। मैं सबसे पहले तो एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी मोहम्मद जी, कुत्ता पाला जाता है, उसको हम लोग बूढ़े होने तक, उसके अंत श्वास तक हम उसे पालते हैं। यहाँ पर बकरा पाले जाने की बात नहीं हो रही थी, यहाँ बकरा लाया जा रहा है। और हम जबानी कितना हम उस पे हम आप कंफर्मेशन देंगे कि बकरा लेके आ रहे हैं सोसाइटी में, उसको पाल रहे हैं, उसको रख रहे हैं, भी पाले हमें ही कैसे जाते पता हैं। चलेगा? सुनिए 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 सुनिए, बकरे आप पाल रहे हैं, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ। इस्लाम में लिखा गया है कुरान में कि जो बकरा या कोई भी एनिमल, मैं देखी हूँ बहुत सारे बकरियों की, शीप्स की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन उसमें इस्लाम में क्लियरली लिखा है कि अगर किसी पशु को क्रुएल्टी के साथ अगर हलाल किया जाता है तो वो तो आपके कुरान में भी सर कहा गया है कि ये हम लोग प्योर नहीं है लेने के लिए। तो जब वो ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, अगर वो किसी सब्जेक्ट क्रुएल्टी से के सब्जेक्ट से थ्रू आ रहा है, तो आप खुद कहते हैं, आपकी बुक जो पवित्र बुक है वो खुद कहती है कि उसमें भाई हम ये चीज हम नहीं ले सकते, हम अर्पण नहीं कर सकते। कहीं गई अगर बकरे की बात, आप बकरा लाए, भैंसा लाए, गाय लाए, कुत्ता लाए, घर में लाना एक बहुत वाजिब सी बात है। कोई भी सोसाइटी में ला सकता है, कोई भी ले जा सकता है। बात स्लॉटरिंग की हो रही थी, जैसे कि आपने कहा कि भाई हमें नहीं पता वहां पर स्लॉटर होना है नहीं होना है। एक जब सोसाइटी में चीजों के लिए कोई अलाउंस नहीं है तो वो नहीं करना चाहिए। और जितने हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई सब साथ में रह रहे थे, दोनों के सेंटिमेंट्स का, दोनों के रिलीजन सेंटिमेंट्स का, दोनों चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जब बात कही गई, आपने बद्रीनाथ की बात कही कि 45 किलोमीटर दूर, जो चीजें रूल्स है। हम हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, दोनों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर चीज का लिबरेशन दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई फैसला लिया है तो उस चीजों को हमने दोनों तरफ से साथ में रख के, साझेदारी से उसको समझकर उस पर एक्ट करना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। नहीं, लेकिन ये आप कहेंगे कि आप पूरे हिंदुस्तान में नहीं कर सकते, जाइए समंदर में जाके करिए कुर्बानी। जी नहीं, जी नहीं, ये तो आपका सर, ये तो रॉन्ग थॉट है। आपको तो सिर्फ ये कहा गया था, ये तो रॉन्ग थॉट है सर। समुंदर की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पर, सिर्फ एक छोटे से अपार्टमेंट में मुंबई की एक छोटे से सोसाइटी की बात जाएगा। हुई। आज 45 किलोमीटर कल 50 किलोमीटर हो जाएगा। मोहम्मद जी, ये आपकी गलतफहमी है। मोहम्मद जी, ये आपकी गलतफहमी है। आप शहर और समुंदर की बात नहीं, मैं एक मुंबई के छोटे से अपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, जहाँ पर दोनों के सेंटिमेंट्स का ध्यान रख के किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये है सर, आप भी एक चीज समझ लीजिए, ये हर जगह होता है, मैं मानती हूँ, इस चीज की रिस्पेक्ट है हमारी कंट्री में, हर जगह पूरे वर्ल्ड में। लेकिन आप देखेंगे जो बलि प्रथा भी है, मैं सिर्फ बकरे की बात नहीं करूंगी, जो बलि प्रथा हमारे इंडिया में फॉलो होती है, आप बताइए, आपके आप सुनिए। खाली हिंदू। अच्छा, मैंने एक चीज और सुनी उसमें जो बहस चल रही थी वहां लोगों के बीच में। आशना जी एक मिनट, मोहम्मद अतीक साहब एक मिनट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।